So good morning class 12 students. We are doing differentiation and differentiation में हमने जो बेसिक टेक्निक सीखी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखा. Now today we will learn how to differentiate implicit and explicit functions. अब कोई फंक्शन ऐसे होते हैं ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y फंक्शन ऑफ x क्लियरली दोनों अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन. लाइक y इज इक्वल टू साइन x, इसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाला बहुत आसान है विद रिस्पेक्ट टू x. यू कैन राइट dy बाय dx इज इक्वल टू cos x, ठीक है. बट अगर आप ऐसे कोई फंक्शन आज इसको सेपरेट करना इजी नहीं हो या फिर कर ही नहीं सकते, फॉर एग्जांपल दिस वे xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन y, ठीक है. अब यहाँ पर x और y को अलग अलग करने नहीं जाते नॉर्मली, इट्स नॉट पॉसिबल. क्वाड्रेटिक बनाओगे फिर y में कुछ d निकालोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, साइन y आ जाएगा. तो आप क्या करते हैं, फिर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. So this kind of function is known as implicit. This kind of function is known as explicit. Now इस फंक्शन को हम कई बार ऐसे लिख देते हैं f of x y, मतलब फंक्शन ऑफ x and y. We cannot separate x and y, ठीक है. So this is denotation of implicit function and this is explicit function. तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सिंपल रूल है, अगर प्रोडक्ट है तो यूवी रूल लगा दो, अदरवाइज क्वोशिएंट रूल एंड जस्ट सॉल्व इट इन द नॉर्मल वे. तो आपको x इंटू वाई करना है तो आप इसको प्रोडक्ट मान लीजिए, ठीक है. x को कांस्टेंट एंड y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा y डैश लिखते हैं अपन और dy बाय dx लिख सकते हैं. चलो dy बाय dx लिखते हैं, ठीक है. y स्क्वायर को नॉर्मल जैसे डिफरेंशिएट करते हैं 2y होता है, विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 ही रहेगा, ठीक है ना. यहाँ dy बाय dx हो जाएगा. हाँ यहाँ पर देखिए, आप फिर से देखिए, x इंटू वाई था, x को कांस्टेंट रखा था dy बाय dx प्लस यहाँ पर u भी रूल लगेगा, तो y को कांस्टेंट रखेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे यानी 1, यहाँ पे आ जाएगा 2y dy बाय dx, ठीक है. और sin y का डिफरेंशिएशन होता है cos y. तो अब यहाँ से आप dy बाय dx कॉमन ले सकते हो इन दोनों से, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास, dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 2y, इस y को उधर लेके चल जाइए cos y माइनस y, ठीक है. तो आपके पास dy बाय dx आ गया cos y minus y upon x plus 2y. So this is how you differentiate implicit functions. Implicit function की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर अगला डिफरेंशिएशन करेंगे. Sometimes it is possible to separate them out. अगर पॉसिबल है तो कोशिश करो सेपरेट आउट हो जाए तो इजी हो जाता है. बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल यू कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस. एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये है फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो आप सेपरेट करने की कोशिश मत करो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y, y का dy बाय dx और sin y को हो जाएगा cos y. यहाँ पे dy बाय dx भी आएगा, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे होते तो 1 आता. नाउ वी विल गेट दिस, ठीक है. तो ये उधर लेके चले जाते हैं 2, तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाय dx cos y माइनस 3. तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन cos y माइनस 3, ठीक है. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी में एक और कर लेते हैं. इम्प्लिसिट में ये क्वेश्चन है आपका, सपोज करो फर्स्ट का बी पार्ट ही ले लेते हैं. फर्स्ट का बी पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200, ठीक है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2x, यहाँ मिलेगा एक्स वाई को आप यू भी रूल से करोगे तो x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखो 2y आ गया, लेकिन 2y के साथ क्या आएगा, dy बाय dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x. अच्छा 200 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, ठीक है. तो आप इन दोनों का कॉमन कंबाइन कर दो तो क्या मिलेगा, dy बाय dx, यहाँ मिलेगा x प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ मिल जाए माइनस y प्लस 2x. तो डिफरेंशिएट डिवाइड कर देते हैं, तो बेसिकली मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2x अपॉन x प्लस 2y, ठीक है. तो दिस हाउ यू गेट द आंसर. अच्छा इसमें एक्सप्लिसिट में एक और कर लेते हैं, फिफ्थ का ये पार्ट इम्प्लिसिट.
उसका ये पार्ट कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। फिर से करते हैं, एक्स क्यूब को क्या हो जाएगा 3x²। चलो आप ट्राई कर लो पहले, ट्राई एंड देन सी इफ यू गेट द सेम आंसर। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। ओके, पॉज करके ट्राई करो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। 3x क्यूब का क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब का हो जाएगा आपके पास 3x², ठीक है ना, प्लस वाई क्यूब का क्या होगा 3y²। एक में क्या आएगा dy/dx, ठीक है। यहाँ पर आया 3a कांस्टेंट ले लेते हैं, 3a कांस्टेंट। अब बचा xy को करो जो भी रूल्स है, तो कैसे करेंगे, x dy/dx प्लस y इंटू 1, 3 एंड 3 गेट्स कैंसिल, dy/dx कॉमन लेना है, तो dy/dx इधर लेके आ जाऊंगा मैं, ये आएगा ax dy, ठीक है, माइनस ax dx dy/dx, ठीक है। और सर ये दोनों टर्म, अब उधर क्या बचा हमारे पास, उधर बचा ay। तो बेसिकली यहाँ देख लीजिए आप, dy/dx अगर कॉमन आया तो y² माइनस ax, और इधर आया ay माइनस x²। डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। दिस इज नोन एज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप कोई सा भी डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को ट्राई कर सकते हो, राइट। दिस इज अ वेरी गुड मेथड। अब आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब लॉग लेकर के दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इजी हो जाता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। सबसे पहले तो देखो ये एक एग्जांपल है, लॉग ऑफ x² प्लस 1 और x² माइनस 1। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पर भी लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना आना चाहिए आपको। तो ये इसको आप पहले लिख लेना, लॉग ऑफ x² प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x² माइनस 1, ठीक है। एंड देन यू डिफरेंशिएट, इजी रहेगा आपके लिए। ये हो जाएगा आपके लिए क्या, y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका लिख देंगे 1/x² प्लस 1, इसका हो जाएगा 2x माइनस 1/x² माइनस 1, और इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से आएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप है लॉग का। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखते हैं। सपोज करो आपके पास आता है y इज इक्वल टू a की पावर x, इसको हमने याद किया हुआ है a की पावर x log a, और इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन माना जाता है। तो कैसे करेंगे इसको, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log टू द बेस e, log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बेस हो जाएगा e, तो यहाँ आएगा log y, ln y बोलते हैं इसको, log y इज इक्वल टू x log a, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, मिलेगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू x log a। log a कांस्टेंट होता है, इसको log a मान लो, और x का डेरिवेटिव होता है आपका 1। अब इस y को हम उधर ले जा सकते हैं, तो dy/dx की वैल्यू आ रहेगी y log a, और y जो होता है वो क्या होता है, y आपका ये है a की पावर x, तो a की पावर x log a। तो ये आपको याद भी कर लेना, a की पावर x का डेरिवेटिव बहुत कम में आएगा, a की पावर x log a, ठीक है। इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं। चलो और देखते हैं, सपोज करो y की पावर ऐसे आ जाए आपके पास, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x की पावर y, इस तरह से y इज इक्वल टू x की पावर y। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल है x और y, ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, या अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी हो गया एक तरह से। तो इस दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग लिया तो क्या है, log y इज इक्वल टू y इंटू log x, ठीक है। log y, ये पावर इधर आ जाएगा, पावर इधर आ जाता है, इसका सबसे बड़ा यूज है कि पावर जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 1/y, ये मिलेगा dy/dx, y को कांस्टेंट रखो, log x का हो जाएगा x प्लस log x को आप कांस्टेंट रखो, y को कर दो dy/dx। अब आपको dy/dx कॉमन लेना है इधर लाके, ठीक है। तो dy/dx कॉमन लिया मैंने, तो ये मिला 1/y, ये log x इधर आ गया इज इक्वल टू y/x। तो ये आंसर करीब करीब ऐसा रहेगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अपना y/x, ठीक है। और ये डिवाइड में आ जाएगा बेसिकली, तो इसको डिवाइड में ले लेते हैं 1/y माइनस log x, ठीक है। यहाँ चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं,
बेसिकली वाई इधर चल जाएगा और वाई, ये जो वाई है 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल आ रहा है, सपोज करो ये तो सिंपल ही है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स। इसमें लॉगरिथम लगाने की जरूरत है क्या? पहले देखो, लॉगरिथम लगाने की जरूरत है क्या? रूट एक्स को अपन यू ले सकते हैं, रूट वाई को वाई ले सकते हैं, चाहे तो लॉग लगा सकते हैं, या रूट एक्स का अपन डायरेक्ट डेरिवेशन जानते हैं 1/2 रूट एक्स, तो वो भी लगा सकते हो। तो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट वाई, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स। और रूट क्या होता है? 0। तो ये कर देना, 2 कैंसिल कर देना क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया। तो बेसिकली क्या मिलेगा? 1/रूट एक्स उधर लेके चल जाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये बन जाएगा रूट वाई इधर है माइनस 1/रूट एक्स के ऊपर चल जाएगा, तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं तो उसका बी पार्ट, यहाँ पर लॉगरिथम लगेगा या नहीं लगेगा? चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो पहले। क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। ओके, ट्राई कर सकते हो आप इसको, पॉज करके ट्राई करो। एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। चलिए, तो इसमें दो सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम। स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, पहले ये ले लेते हैं, और v इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर du बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे डायरेक्ट लॉग लेने मत जाना क्योंकि बीच में प्लस आ गया, प्लस में लॉग आपको वो हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले इसको u लो फिर v लो। अगर मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट लॉग ले सकते थे, प्लस में लॉग लेने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप लॉग लिया यहाँ पर, तो क्या आया आप यहाँ पे log u is equal to y log x, ठीक है, टेकिंग log on both sides। now differentiate with respect to x। x लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/u du by dx y, y को क्या, y को कांस्टेंट रखा, log x को क्या 1/x प्लस log x को रखा, यहाँ लिखा dy by dx, ठीक है। तो यहाँ पर du by dx की वैल्यू निकालो, बाकी से एज इट इज रखो। तो du by dx कितना है आपके पास? u को पढ़ ले जाते हैं, u था हमारे पास x की पावर y, और ये आ गया y बाय एक्स प्लस log x dy बाय dx, ठीक है। ये आपका du बाय ये आ गया आपका u du बाय dx। अगर आप इसी तरह से अगला टर्म v ले लेते हैं, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू y की पावर x। देखते हैं उसमें क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ v इज इक्वल टू y की पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा? log of v इज इक्वल टू x log y, ठीक है। सिमिलर एक्सप्रेशन आ रहा है, यहाँ पर मिलेगा 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। एक्स लॉग वाई को क्या करेंगे? एक्स को कॉन्स्टेंट रखते हैं, लॉग वाई को करते हैं 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई को कॉन्स्टेंट रखते हैं, एक्स को करते हैं 1 है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ पर ये वाई v ऊपर चल जाएगा, तो आपके पास dv बाई डी एक्स चलेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे ऊपर dv बाई डी एक्स। यहाँ से देखो dv बाय dx कितना आया? v कितना था? y की पावर x अपॉन बाय dy बाय dx, ठीक है, प्लस log y। अब आपको क्या करना है? वापस जो बेसिक इक्वेशन था वो क्या था? x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर। इसको क्या करना है? इसको आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x एक बार, वापस से यहाँ लिख देते हैं u और यहाँ लिख देते हैं v, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन ये था हमारा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि a की पावर b दोनों ही कांस्टेंट है, a और b। तो अब आप देखो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है? du बाई डी एक्स यहाँ से और dv बाई डी एक्स यहाँ से, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, और dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करना है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। du बाई डी एक्स को हमने कलेक्ट करना है इस तरह से, ठीक है। x की पावर y और y बाई एक्स, इसको मैं अगर x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिल जाएगा x की पावर y माइनस 1, ठीक है, इंटू वाई
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई को, क्योंकि एक्स की पावर वाई और एक्स की पावर वाई है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा ये एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वाई की पावर एक्स अंदर जाएगा तो ये बनेगा वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ये बना। अब अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट कर लेंगे लाइक टर्म्स, डी वाई बाई डी एक्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो उस साइड ले जाते हैं एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये जो साइड नेगेटिव जाएगा इधर से, तो आपके पास ये भी इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर है, इसमें ले लेते हैं कॉमन वाई की पावर एक्स लॉग वाई, ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन वाई समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेकर के डिवाइड कर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, डिवाइड कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये मिला आपके पास माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई अपॉन, यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, चेक कर लेते हैं वाई की पावर एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई एक्स की पावर वाई एक्स माइनस वन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, ठीक है। तो परफेक्ट आंसर आ गया। तो ये बेसिकली थोड़ा लेंथी स्टेप होता है बट ये डुएबल है, कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अच्छा एक जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा बता देता हूँ, एक मेथड कभी कभी ईजी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वैसे अगर आपको बोर्ड में आता है तो यही मेथड लगाना है, पर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। सपोज कोई बोलता है डिफरेंशिएट दिस वाई की पावर एक्स वाई, ठीक है। अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करो, जैसे लॉग लेके तो कर ही दें, एक मेथड ये भी हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स लिखा अपन ने यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मान लो ये एक्स वेरिएबल और वाई कांस्टेंट है, तो होता है ना वाई कांस्टेंट, और वाई एक्स के पावर एन होता है तो क्या करते हैं अपन, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव वो करते हैं वाई एक्स माइनस वन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसके अंदर क्योंकि ये पावर में है, ठीक है, तो जैसे यू रूल लगता है ना, तो ऐसे प्रोडक्ट रूल में लगा दो, मल्टीप्लाई में कर दो, हमने इसको कांस्टेंट लिया या वाई को और ये लिख दिया। अब एक्स की पावर वाई जो है ना, तो यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मानो और वाई को वेरिएबल मानो, और वाई वेरिएबल आ रहा है आपके पास तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और वाई वेरिएबल है, चलो प्लस लगा के मैं कर देख लेता हूँ एक बार प्लस में आ रहा है माइनस में, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो y को अगर वेरिएबल माना तो ये a की पावर y हो गया, a की पावर y क्या हो जाएगा आपके पास, a की पावर y हो जाएगा a की पावर y log y dy by dx, तो a की पावर y यानी a क्या x, x को कौन सा माना x की पावर y log y, ठीक है, और dy by dx समथिंग लाइक दिस आएगा, ये डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। अच्छा अभी देखते हैं, log से अपन ने दोनों तरफ log लिया था तो क्या आया था, log लिया था तो आया था log y इक्वल टू, यहाँ पर आया था y log x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसको लिखा 1/y dy by dx इक्वल टू y को अपन ने कांस्टेंट माना, log x का किया 1/x प्लस log x को कांस्टेंट माना, लिखा dy by dx, फिर ये y ऊपर जाएगा, तो ध्यान से देखना जब y इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ इसमें ये वाला, ठीक है, तो क्या मिलेगा x की पावर y, तो यहाँ मिलेगा x की पावर y माइनस वन इंटू वाई, ये वाला टर्म मिल जाएगा, प्लस y इंटू वाई का था x की पावर y, तो x की पावर y लॉग, यहाँ पर log x आ रहा है, ठीक है ना, हाँ यहाँ पे log x आएगा क्योंकि log ये होता है, log ये होता है तो log x आ जाएगा dy by dx, तो ये सेम आ गया। तो ये शॉर्टकट है, ये आपको मैं बाद में और क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है। So try to complete this much and I hope you have understood some part of it. So keep practicing differentiation and see you in the next class.